हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तक हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिसीजन टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फैक्टर्स दैट आर अफेक्टेड फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। What is financial planning? Before you understand the term of financial planning, first you need to understand the meaning of planning. What is the planning? What we have to do in future is called planning. हमें फ्यूचर में क्या करना है इसे प्लानिंग बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंस कितना चाहिए फ्यूचर में, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ध्यान से देखना, ये कंपनी है ABC लिमिटेड। ये आज की डेट में मतलब हमारा करंट पीरियड मान लो 18-19 है। करंट पीरियड 18-19 है। ये 18-19 में 1 लाख आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। ये 1 लाख आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है 18-19 में। ठीक है, एक कंपनी जब ग्रो करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है, तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब वो जाकर फ्यूचर में अपना गोल अचीव कर पाएगी। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, एक गोल होता है कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है ग्रो करना। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कैसे अचीव करती है कंपनी? उसको अचीव करती है थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। ग्रो कैसे करती है कंपनी? अब ध्यान से देखना, ये कंपनी है ABC लिमिटेड। ये 18-19 में 1 लाख आउटपुट बना रही है। ये आज की डेट में, आज 18-19 में डिसाइड करेगी कि इसे 19-20 में मतलब नेक्स्ट ईयर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ये 18-19 में, ये 19-20 में कंपनी चाहती है कि मैं 2 लाख प्रोडक्शन करूं। कंपनी चाहती है कि मैं 19-20 में 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूं। तो वो 2 लाख यूनिट कैसे प्रोड्यूस करेगी कंपनी? इस चीज़ के लिए वो प्लानिंग करती है। इस चीज़ को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब अपनी कंपनी को हम आने वाले सालों में कैसे ग्रो कर पाएंगे, कैसे उसको हम नई ऊंचाइयों तक लेकर जा पाएंगे, उसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ध्यान से देखना, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग व्हाट वी हैव टू अचीव इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? हमें फ्यूचर में कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड एंड स्पेसिफाइंग। ध्यान से देखना, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? एस्टिमेटिंग requirement of fund and specifying the source of fund is called फाइनेंशियल प्लानिंग।
ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं? एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब क्या है, हमें जो फ्यूचर में अपना टारगेट अचीव करना है उसके लिए कितने फंड की ज़रूरत है और वो जो फंड हमें ज़रूरत है उसको कहाँ से रेस करना है, इसको आज ही से प्लान करना, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे नेक्स्ट ईयर अचीव करना है, अपना जो प्रोडक्शन है डबल करना है, उस प्रोडक्शन को डबल करने के लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको प्लान करना, दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, बहुत इजी मीनिंग है इसका, बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग। और थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। ये क्या बंद हो गया क्या? It provides blueprint for organization future। ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ्यूचर होगा उसके लिए ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? जैसे हम घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनवाते हैं कि हमारा घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसका जो डिज़ाइन बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लूप्रिंट। उसी तरीके से हम आज अपनी इमेजिनेशन करते हैं कि हमारी कंपनी आने वाले सालों में कैसी दिखेगी, वो किसके थ्रू करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। इट प्रोवाइड्स ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट ये प्रोवाइड करता है। और देखेंगे इसके बारे में और क्या लिखना है। चलो इसको लिखा रहने देते। चलो थर्ड लाइन, इट एंश्योर्स, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिक्वेट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम। ध्यान से देखना, क्या मतलब है इसका? कंपनी नेक्स्ट ईयर जनरेट करना चाहती है आज का दुगना आउटपुट। मतलब अगर 18-19 में कंपनी आउटपुट बना रही है 1 लाख यूनिट, तो वो नेक्स्ट ईयर चाहती है कंपनी की मैं इसकी दुगनी यूनिट बनाऊं, ट्वाइस यूनिट बनाऊं, यानी कि 2 लाख यूनिट बनाऊं। तो उसके लिए मुझे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ नॉन फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग। वो हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं, उसके थ्रू हमें पता चल पाता है एडिक्वेट रिक्वायरमेंट फंड। फंड जो है वो एडिक्वेट क्यों होना चाहिए? एडिक्वेट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही क्यों होना चाहिए? ध्यान से देखना, बिकॉज अगर फंड ज़्यादा रेज कर लेते हैं, हमें चाहिए 1 लाख या 2 लाख और हमने उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कर ली, उससे ज़्यादा हमने रेज कर लिया, तो हमें उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। देखना कैसे? बिकॉज एक्सेस फंड लीड्स टू unnecessary expenditure which results in increase in cost, whereas अगर फंड ज़्यादा रेस कर लिया तो उसकी वजह से हमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर फंड कम रेज हुआ, वेयर एज
शॉर्टेज ऑफ फंड, results in failure of commitments and carry out of operation। ध्यान से देखना, मुझे एक्स्ट्रा जो नेस्ट 1,00,000 यूनिट बनानी है, इस साल मैं बना रहा हूँ 18-19 में 1,00,000 यूनिट। मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं 19-20 में 2,00,000 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा। तो जो ये 1,00,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है, इसके लिए मुझे 80,000 की कॉस्ट आने वाली है। ध्यान से देखना, ये मैंने एस्टिमेट करा है, ठीक है। ये एस्टिमेट कई तरीके से कर सकते हैं हम, कॉस्ट शीट भी बनाते हैं, वो आपको ग्रेजुएशन में पता चलेगा और सीए लेवल पर पता चलेगा। कई तरीके होते हैं कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के, ठीक है। अब मैंने पता लगाया जो एक्स्ट्रा 1,00,000 यूनिट बनानी है उसके लिए मुझे 80,000 रुपये लगेंगे। अब 80,000 की जगह मैं 1.5 लाख रुपये रेस कर लेता हूँ। कितने? 1.5 लाख रुपये। ये हो गया, लिख लिया। मुझे ज़रूरत है 80,000 की। मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना जाने वाला है? 8,000, ठीक है। लेकिन मैंने रेस कर लिए एक्स्ट्रा पैसे 1,50,000, तो मेरा इंटरेस्ट कितना गया? 15,000। 7,000 रुपये से इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। ये मेरे को बिना बात का है, अननेसेसरी आया है। मुझे इंटरेस्ट आता 8,000 रुपये का। अगर मैं सही से प्लानिंग करता तो। फाइनेंस क्यों प्लान करते हैं हम? ताकि हमें नुकसान ना होए। बाकी जो लोग फाइनेंस प्लान नहीं करते उनको डेफिनेटली नुकसान होता है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब हमें कल की तैयारी आज से करनी है। वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं मोस्टली फेल होते हैं, और वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी पहले से कर रहे होते हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक उसी तरीके से फाइनेंस की प्लानिंग जो कल खर्चा होने वाला है उसकी तैयारी आज से करेंगे तो हमें फाइनेंस बहुत अच्छा पड़ेगा, मतलब उसकी कॉस्ट अच्छी आएगी और हम बिल्कुल इंस्टेंटली, मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं तब भी पैसा, इमरजेंसी में पैसा ज़्यादा महंगा मिलता है ना, ठीक उसी तरीके से अगर फाइनेंस प्लान करा होता तो ये इंसान 8,000 रुपये इंटरेस्ट देता, लेकिन इसने फाइनेंस प्लान नहीं करा। चाहिए थे 80,000 रुपये, इसने ले लिए 1,50,000 रुपये, जिसकी वजह से इसको 15,000 इंटरेस्ट आया। 7,000 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ गया। अगर 80,000 की जगह ये 50,000 रुपये रेज करता, क्या हो गया पेन को? 50,000 रेज करता, इंटरेस्ट तो इसको कम आता, लेकिन इसका फ़ायदा क्या था? ज़रूरत तो इसको 80,000 की है, 50,000 का क्या करेगा ये? तो इसका जो प्लान था ना 1,00,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का, ये फ्लॉप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ये प्लान, ये किसी काम का नहीं रहने का। ठीक है, मतलब ना पैसा ज़्यादा अच्छा ना पैसा कम अच्छा। जितने पैसे की ज़रूरत है उतना ही पैसा लेना चाहिए, ना ही ज़्यादा पैसा लेना चाहिए ना ही कम। अगर कम लेते हो तो आपका पर्पस जो है, जिस वजह से आप पैसा ले रहे हो वो फेल हो जाएगा, और ज़्यादा ले रहे हो तो आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। पैसा ना कम रेज हो ना ज़्यादा रेज हो, इसके लिए हम फाइनेंस प्लान करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कितने टाइप्स के प्लान होते हैं? जो फाइनेंस प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट और एक शॉर्ट टर्म, और एक लॉन्ग टर्म।
इसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको बजट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ, आप लिख लेना पहले वीडियो पॉज करके। ये ABC लिमिटेड कंपनी है। क्या हो गया यार पेन में। एक XYZ लिमिटेड है, ये बना रही है नेक्स्ट ईयर का प्लान। करंट पीरियड जो है, करंट ईयर वो 2018 to 19 है। ये कंपनी ABC ये बना रही है 19-20 का प्लान। लेकिन XYZ ये कौन से साल का प्लान बना रही है? ये बना रही है नेक्स्ट ईयर से लेके उसके 4 से 5 साल तक, यानी कि 1920 से लेके 22-23 तक का प्लान। ठीक है, ये 4 साल का प्लान बना रही है। ये बना रही है 1 साल का, ये बना रही है 4 साल का। ध्यान से, सॉरी 3 साल का बना रही है। ध्यान से देखना क्या हो गया है मेरे पेन में। जो प्लान 1 साल का बनता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। क्या हो गया ये। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि अगर आपने 10th के एग्ज़ाम्स दे दिए तो आप तैयारी कर रहे हो 11th की, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। अगर आपने 10th के एग्ज़ाम्स दे दिए और आप प्लानिंग कर रहे हो आफ्टर 12th की कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है या CS करना है, या साइंस वाले सोचते हैं MBBS करना है या BTech करना है। अगर आप 10th में हो अभी और 11th की प्लानिंग कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। और आप 10th में हो और आफ्टर 12th की प्लानिंग कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक उसी तरीके से ABC लिमिटेड अपने आने वाले साल की प्लानिंग कर रही है, या आने वाले सालों की प्लानिंग कर रही है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी और ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी। बहुत ईजी है। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? ये होते हैं डे टू डे रूटीन एक्सपेंस। बजट 1 साल के लिए प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म को हम बजट भी बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बता दिया है। अगर कंपनी नेक्स्ट ईयर का प्लान बना रही है, नेक्स्ट ईयर में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसका प्लान बना रही है, तो वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रही है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। जैसे कि ध्यान से देखना, छोटे पीरियड के लिए जब हम एकदम से डिमांड बढ़ती है हमारी, तो उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म बेसिस पर वो डिमांड इंक्रीज़ होती है तब हमें उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है वो महंगा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे पेन खराब हो गई। खराब हो गई पेन, चलो ऐसे ही समझ लो।
इसको बजट भी बोलते हैं क्योंकि बजट एक साल के लिए प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट ईयर आने वाले जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी सेल होने वाली है नेक्स्ट ईयर की, उसके लिए अगर आप प्लान कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आप आने वाले सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हो, वो होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर XYZ लिमिटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है और वो सोच रही है कि मैं आज यानी कि करंट पीरियड में 18-19 में 1 लाख यूनिट बना रही हूँ, तो आने वाले 4 सालों में मुझे अपनी यूनिट 5 गुना करनी है, मतलब मेरे को 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदनी पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट जैसे मशीन खरीद लो, मशीन जब खरीद लेगी तो वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगी, वो डबल कर देगी ना, और मशीन्स आ जाएगी। जो करंट में वो तो है ही, न्यू मशीन्स जो है वो भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से उनका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसने 3 से 4 साल के लिए प्लान करा XYZ लिमिटेड ने, और ABC ने करा था शॉर्ट टर्म, उसने नेक्स्ट ईयर का खाली करा था प्लान। तो नेक्स्ट ईयर वो कैसे कर सकता है, उसको मशीन से भी कर सकता है और लेबर के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, पेन खराब हो गई। एक सेकंड देखता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ये पेन ख़राब हो गई मेरी आज। चलो टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।